बूढ़े चरे गांव गए नगरे संदे संति मगम चबुहे समय गोयम मापन दुल्लहे खलु मानु से भवे चिरकालीन भी सब कानन गाढ़ा दिवाय कमुना समय गोयम मापन। भगवान महावीर ने आगमों में बताया है कि हे भव्य आत्मा विमुनाई रयम पुरेगणम समय गोयम मापन। क्योंकि हर प्राणी है, हर जीव है, वो कर्मों से अनुबंधित है, बंधा हुआ है विविध प्रकार। क्योंकि भगवान महावीर ने आगमों में बताया है कि 8 कर्मों में आता है, प्रवृत्ति है वो 2 प्रकार से होती है, एक शुभ प्रवृत्ति होती है, एक अशुभ प्रवृत्ति होती है। तो व्यक्ति के जितने शुभ परिणाम रहेंगे, पवित्र विचार धाराएं रहेगी और सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, उस व्यक्ति का रहना भी शुभ, हर कार्य में शुभता रहेगी और कर्मों का बंधन भी, चाहे बंधन है पर शुभ प्रवृत्ति के साथ, शुभ प्रकृति के साथ रहेगा। और जिन व्यक्ति की अशुभ प्रक्रिया है, अशुभ भावना है, अपवित्र विचार है और नग्न विचार है, स्निग्ध विचार है, उन व्यक्ति के अपवित्र विचार धारा के कारण भगवान महावीर ने बताया है कि वो विविध प्रकार से कर्मों से बंधन भी करता है और अशुभ प्रवृत्तियों का बंधन करता रहता है। अपने आगम में आया है, भगवान महावीर ने बताया है कि विविध प्रकार का कर्मों का बंधन करते हैं। व्यक्ति क्या करता है, जैसे सांसारिक आत्मा और सिद्ध आत्माएं होती है। सिद्ध आत्मा है वो तो 8 कर्मों को पुकार दिया तो मोक्ष करा दे, कोई देन का लेबल नहीं है। क्योंकि सिद्ध आत्माएं कोई जाति की हो, कोई पंथ की हो, उन्होंने 8 कर्मों को जिन्होंने खपाया वो ही सिद्ध आत्मा हो गए, संसार से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए। परंतु संसारिक आत्मा है वो कर्मों सहित है और कर्मों का बंधन होता रहता है, तोड़ता ही रहता है। तो अशुभ प्रवृत्ति से भगवान महावीर ने बताया है कि हर कार्य करता है, हर काम करता है, उनकी अशुभ ही कर्मों का बंधन होता रहता है। जैसे अपने आता है कि लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी 3 प्रकार से होती है। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी। तो पूछा गया कि लक्ष्मी किसे कहते हैं, जो क्या है लक्ष्मी, जिनके पास, जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति है वो क्या करता है, शुद्ध कमाई करता है, शुद्ध भावों से क्या करता है, अर्थार्जन करता है, वो व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है और उनके घर में लक्ष्मी रहती है, वो भी बहुत महा दुखों का, कष्टों को सहन नहीं करना पड़ता। वो एक होती है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी होती है वो व्यक्ति जितना क्या करता है, व्यभिचार करता है, जिंदे व्यक्ति का गला घोंट देता है। जैसे कहते हैं ना, कहते हैं कि हमें लहसुन प्याज का तो त्याग है परंतु ब्याज देने का त्याग नहीं। ब्याज से व्यक्ति कितना कर्मों का बंधन करता है और कई तो क्या करता है, बंधन करता है। वो इस प्रकार से बंधन करता है, चाहे अपने पत्नी के वो हीरों के कंगन करवा दे, पर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि कभी उनको हथकड़ियां भी लोहे की पहननी पड़ती। ये क्या होता है कि अलक्ष्मी जो लूट के कमाया है, ठग के कमाया है, किसी को धोखा दे के क्या है, पैसे का अर्जन किया, तो वो विनाश का कारण होता है। अलक्ष्मी है वो विनाश का कारण है, लक्ष्मी है वो व्यक्ति के बढ़ोतरी का कारण है। और जो महालक्ष्मी आएगी, महालक्ष्मी क्या होती है कि वो विकास भी हो गया और
क्या है, विनाश भी हो गया। परंतु महालक्ष्मी है वो महा विकासों की ओर, मंदिर की ओर पहुंचा है। महालक्ष्मी क्या है, कहा गया है कि महालक्ष्मी है वो व्यक्ति जो क्या है, स्वयं भी पैसे को उपार्जन करता है, कमाता है, दूसरों को भी क्या है, मौका देता है, दूसरों को भी सहयोगी बनता है, और वो पैसा स्वयं कमाता है खून और पसीने से श्रम करके। तो श्रम का पैसा बताया गया है कि व्यक्ति पीढ़ियों तक भी उनका संचित करता रहता है, खाता रहता है, तो भी अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं नहीं आती, तो वो महाविशालता को, विकास को प्राप्त करता है। तो कहा गया है हमें विनाश की ओर नहीं जाना है, विकास करना है, जीवन में उज्जवलता प्राप्त करनी है, और शुभ प्रवृत्तियों का बंधु भगवान आदि ने बताया है। व्यक्ति है तय बंधन, परंतु महापुण्य को अर्जन करता हुआ संसार में सुख को महसूस करता है, और सुखी वही व्यक्ति होता है जिनके संतोष होता है। पूछा गया कि हर व्यक्ति एवं सुही सोई चितम पराय, सुख की इच्छा करता है। तो कहा गया, बताया गया कि मन मरा माया मरी मर मर गया शरीर, मन मरा माया मरी मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कभी। कहा गया है कि जो संतोषी आत्मा होती है, जिनके मन में बहुत लंबे संसार के अरमान नहीं होते हैं, बहुत लंबी इच्छाएं नहीं होती है, वो व्यक्ति क्या करता है कि संतोषी है, अमीर है, और क्या है, साहजादा है। बंधुओं, भगवान ने बताया, आप जानते हैं, अपने आगम में आता है कि जब हम धनजी और शालीभद्र जी को पढ़ते हैं कि शालीभद्र जी के मन में जब वैराग्य की भावना हो गई, तो आपको ये भी पता होगा कि शालीभद्र जी है वो गोभद्र के पुत्र हुए, और गोभद्र के जब क्या है, संतान थी सुभद्रा, तो सुभद्रा जब क्या है, बड़ी हो गई, तब तक उनकी कोई दूसरी संतान नहीं हुई गोभद्र, तो पत्नी का नाम है भद्रा, भद्रा। तो नया संतान होने के कारण भद्रा है, सुभद्रा को पालन पोषण भी करती, और धर्म में इतनी क्या है, रमण करती, समायिक है, संबर है, त्याग है, प्रतिज्ञा है, संयम क्या है, भद्रा करती गोभद्र की पत्नी। परंतु आया है कि अपने दासियों को भी, अपने पास में रहने वाली सखियों को भी, हर को धर्म परायण बनाते, हर को त्याग का, प्रत्याख्यान का, और हम कसाय मुक्त कैसे हो सके, ये क्या है, वो एक औरत होके भी, एक महारानी कहें, बहुत बड़ी सेठ की पत्नी कहें, वो क्या है, राजा महाराजा से भी कहते हैं, इनके ज्यादा धनाढ्य था, फिर भी वो धर्म परायण थे। तो सुभद्रा की जब धनजी के साथ शादी हो गई, तो बाद में कोई घर में बच्चा नहीं था, तो इनके मन में पूर्व आता है कि इनके मन में आया कि अब धर्म तो करते, पर मेरे कोई बच्चा नहीं है, लड़की ससुराल चल गई, और लड़का नहीं हो जब तक मेरा कुल का नाम कैसे चलेगा, और क्या है, इतनी धन संपदा है, उनको भी कोई बहन करने वाला चाहिए। तो वो उदास रहने लग गई, भद्रा उदास रहने लग गई। तो एक दिन उनका पति गोभद्र ने कहा कि प्रिया उदास कैसे रहती हो, अपने घर में तो क्या है, कोई प्रकार का असंतोष नहीं है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, फिर भी। तो कहा कि वो तो कुछ नहीं, लड़की ससुराल चली गई, मैं तो उसमें समय में व्यतीत करती, उनको नहलाती, उनको खिलाती, उनके साथ क्या है, खेलती, उनका भरण पोषण करती। अब कोई संतान नहीं है तो धर्म भी करती हूँ, पर मन क्या है, संतान के प्रति लगा रहता है। तो गोभद्र जी उनका पति था, उसने कहा कि ऐसी बात है, चिंता मत करो। तो गोभद्र जी कहते हैं कि उन्होंने एक संकल्प किया, और भगवान पार्श्वनाथ की
उन्होंने माला की शुरुआत कर दी। मन में इतना गहरा संकल्प था कि मेरे संतान हो जाए, वो लड़का हो जो मेरे नाम रखने वाला है। तो इसके साथ मैं ये संकल्प करता हूँ कि जब मेरे क्या है लड़का हो जाएगा तो मैं संसार में नहीं रहूंगा, मैं दीक्षा को ग्रहण करूंगा। ये गोपत्र जी ने संकल्प किया। अब संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी पहाड़ के पहाड़ को तोड़ सकता है अगर मजबूत संकल्प हो। तो उनका ये संकल्प था और अपनी माला जब भी कर रही हैं साथ में हमेशा कि जब भी मेरे संतान हो गई, लड़का हो गया तो मैं संसार में नहीं रहूंगा, दीक्षा को संयम व्रत को स्वीकार करूंगा। उस समय निकला 9.25 महीने के बाद में ये पत्नी ने क्या है शालिग्राम का वृक्ष देखा जो बड़ी बढ़ रहा है और ये गर्भ में आया। तो 9.25 महीने के बाद में जब बच्चा पैदा हो गया तो गोभद्र जी ने सोचा कि मेरा भी संकल्प है संसार में नहीं रहना है और इनका नाम भी उनकी माता के स्वप्न के अनुसार शालिभद्र देना है। तो नामकरण में भी शालिभद्र दे दिया। तो उनके मन में कोई नहीं मेरे बच्चे की क्या है लालन पालन करूं या क्योंकि इनका संकल्प दृढ़ था। तो कहते हैं कि गोभद्र जी ने बेटे का लालन पालन भी नहीं किया, मन में रही, परंतु संकल्प को दिलाया तो उन्होंने संयम व्रत स्वीकार कर दिया। साधु बन गए, साधु बन गए। अब इनके मन में रहा, तपस्या भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, पर एक मन में भावना रही कि मेरे वर्षों के बाद संतान भी लड़का हुआ पर मैं इसका लालन पालन नहीं कर सका। यानी उसकी माँ कर रही है और जितनी मेरे को खुशी थी उन अरमानों को मैं पूर्ण नहीं कर सका। तो बंधु कहते हैं कि गोभद्र जी है अपना संयम स्वीकार कर लिया, वो अच्छा त्याग तकमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पर साथ में ये लड़के के प्रति उनका अनुभवी अभी भी साधु बनने के बाद भी अनुराग बहुत बदला हुआ है। ऐसे करते करते शालिभद्र जी का भी जीवन बढ़ता जा रहा है, महानता को प्राप्त कर रहे हैं। और इधर में क्या होता है कि गोभद्र जी भी अपनी तपस्या साधना करके और ये देवलोक में चले जाते। तो गोभद्र जी जब देवलोक में गए देखा, एक ही मन में रहा कि मेरे क्या है देवलोक भी ऊंचा मिला है, मैंने साधना भी की है, लोगों को भी बहुत तारा है, प्रवचन भी दिया है, प्रवचन में त्याग और क्या है वैराग्य की भावना भी बताई है। क्रोध मान माया लोभ है, इनकी अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको शांत करने का क्या है मैंने निर्मल जल, त्याग का जल और क्या है कसाय मुक्त की साधना का सलील ऐसा हो व्यक्ति क्रोध की अग्नि को शांत कर सके, ऐसा मार्गदर्शन भी दिया है। पर मेरे मन में एक रहा है कि मेरा बेटा शालिभद्र, उसका मैंने इतनी सोच होनी चाहिए, उनकी पुरानी चाहिए, उनकी भावना को और मजबूत बनाना चाहिए। संसार के जो क्या है रीति रिवाज है वो मैं नहीं कर सका। तो बंधुओं गोभद्र जी है जिनका शालिभद्र जी का पिताजी है, वो तो क्या हो गए देवलोक में। देवलोक को ये देख के उनके मन में खुशी भी है कि मैंने साधना की, संयम किया, पर बेटे को किसी तरह से मैं उनको सहयोगी बनूंगा। चाहे मैं साधु बन के देवगति में आ गया, पर बेटे के प्रति मेरा अभी भी अनुराग है। बंधुओं कहते हैं आज भी गोभद्र जी आज भी उनको कुछ जैसे अपन कहते हैं ना कि गोभद्र जी है, जैसे धन बरसाने वाला कौन है कुबेर देवता, और बरसात करने वाला कौन है वरुण देवता है। वरुण देवता है, चाहे इंद्र है देवता है, वो भी मांग कर लेते हैं, परंतु मूल कमांड है वो वरुण देवता है। वो धन का दाता जैसे अपने लक्ष्मी को भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी अकेली बहन नहीं है, 7 बहन है लक्ष्मी की, वो कभी वो प्रसंग बताएंगे। तो इनके क्या साथ है, इनके साथ
कुबेर देवता के साथ लक्ष्मी का भी संबंध है, परंतु गोभद्र जी को कुछ हिस्सा मिला हुआ है देवलोक में कि इतना धन है, आप किसी को देना चाहिए, बरसाना चाहिए तो दे सकते हैं। आज भी लोग कई कई गोभद्र जी को याद करते हैं। तो गोभद्र जी के ये मन में रहा कि मेरा बेटा शालीभद्र है, उनका मैं कुछ कर नहीं सका, तो चाहे कभी हो। तो बंधु ये बात आती है, पुराण में भी आती है, आगमों में भी आता है कि गोभद्र जी है वो जो 33 बेटियां उतरती है, इन बाप देव का सहयोग है। जो 32 पत्नियां की उनकी शालीभद्र बड़ा हो गया, तो जो जो उनकी शादी के साथ घर में इतना वैभव, इतना धन, हालांकि बड़ा सेठ था, पर राजा महाराजाओं को भी उन्होंने क्या है दूध बिठा दिया। तो कहते हैं कि 33 बेटियां उतरती तो उनके 4-4 खण होते हैं, एक बेटी 4-4 खण। अब अपन सोचेंगे एक बेटी में 4 खण। एक तरफ तो कहते हैं कि नए नए आभूषण, नए नए आभूषण जितने भी क्या है, कपड़े, एक खाने में कपड़े, एक डब, और दूसरे खाने में क्या होता कि जेवर, जो नई नवेलियां, जो इच्छा रूप है, जैसे अपन कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, वो मानसिकता, वाचिक और कायिक हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, यानी मन की भावना को वो पूरा कर देता है। आज तो नहीं है, कोई लोग पूछते हैं कि महाराज वो कल्प वृक्ष कहाँ है, या नहीं है, क्या है। तो जो उनके पास दूसरे खंड में ये होता, तो तीसरे खंड में क्या होता कि खाने की जो भी चीज चाहिए उनको खाना नहीं बनाना पड़ता, न पचना पड़ता, जो भी अपने मन में है वो तीसरे खाने में ये होता। और चौथा होता कि जितना भी दान पुण्य करे जैसा है उससे निकलता। तो 4 खाने का डब्बा होता, वैसे 33 पेटियां होता, उसमें रतन कंबल भी के सामने है, कपड़ों में आभूषण होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये भी महापुण्यता होती है बंधुओं, तब व्यक्ति को मिलता है। और जो शालीभद्र जी ऐसे सुख संपदा में रहने वाले, क्योंकि शालीभद्र जी का भी अपने आगम में, ठाणाई सूत्र में, उत्तराखंड में और भी आता है, इनका पूर्व भी आएगा संगम का, वो मतलब जैसे जैसे अपना प्रसंग चलेगा। तो शालीभद्र जी का कहते हैं कि वो बहुत संसार में भोग विलास भी है, धन वैभव भी है, पर उनके मन में क्या है, साथ साथ में संयम व्रत भी है। क्या है कि भोग राम वैभव है, और पत्नियों के साथ ईदा भी करते हैं, मखोल भी करते हैं, पर मेरी भावना है वो शुभ प्रवृत्ति से बढ़ती जाए, ताकि बंधनों को गहरा रह बांध सके। ये रहते रहते बंधुओं शालीभद्र जी के मन में आया कि संसार असार है। सही बात है, आज लोग है चाहे साधुपन तो ले ना ले, बात की बात है, पहले कम से कम हमारे मन में ये तो संकल्प होना चाहिए कि मेरे को मनुष्य जीवन उपलब्ध हुआ है, तो मैं एक मारा रोल के नौकार महामंत्र। अब कोई को पूछते हैं महाराज थे नोवा डलेते 2 बेटियां जी, चाहे आपके युग है तो बड़े भी हो सकते हैं, महाराज नोवा नाम ले लेते हैं। नोवा से एक माना नहीं थी, 108 बार नाम लेने से एक माना, एक बनकर पर एक पूरा 5 बार नौकर, 5 पद्यों को स्मरण करना पड़ेगा। और कई कहते हैं कि महाराज वो ले लेते हैं, हम तो ओम भिक्षु को, चलो अपने बड़े गुरु हैं, महान गुरु है, आदि गुरु है, परंतु गुरु का नाम बहुत बड़ा बेस्ट है। पर महामंत्र नौकार से भाई बहनों, चाहे आप कितने ही मंत्र कर लो, कितने ही तंत्र कर लो, पर महामंत्र नौकार से कोई बड़ा मंत्र नहीं है। तो 14 पुरों का ज्ञान है, वो भी महामंत्र नौकार में समाया हुआ है। तो क्या है कि कम से कम हमारी ये साधना तो हो, ये तो हमारी क्या होना चाहिए, मन में अनासक्त भाव होना चाहिए कि संसार में 24 घंटा पाप कर रहा हूँ। तो भगवान ने बताया है कम से कम, आचार्य श्री महासमण जी फरमाते हैं कि कम से कम 23 घंटा पाप की 1 घंटा तो हमारी होनी चाहिए। यानी एक समाई के साथ 10 मिनट का संबर कर लो, ताकि आपका 10वां व्रत संबर का भी निपटेगा, 9वां समाई का भी होगा। और आप क्या करेंगे
कि सामायिक में अपने माला भी फेरनी है, जब भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। तो हमारी बंधुओं आत्मा है वो तो भूखी मरती रहती है, और संसार के लिए या शरीर के लिए व्यक्ति क्या करता है, धन कमाता है, ये बेटे का, ये पोते का, ये 7 पीढ़ी का, ये 2 पीढ़ी का, पता नहीं 7 पीढ़ी कब देखूंगा, 5 पीढ़ी कब देखूंगा, अपनी जीवन है वो भी पता नहीं क्या है। ये भी मेरा तो सराय है, मैं तो क्या है किराए के मकान में बैठा हूं, क्योंकि शरीर हमारा है नहीं। हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि मेरी आत्मा कितनी निर्मल है, कसाय से कितना मुक्त हूँ। बंधुओं, संतों की परिभाषा में बैठते हैं तो आपको कुछ न कुछ मिलता ही है, देखे जाते, खाली नहीं जाते, परंतु मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचारधाराएं हैं वो पवित्र होनी चाहिए, आचार है हमारा सुगढ़ होना चाहिए, और भावना है हमारी हमेशा क्या है, सुख कार्य के साथ निष्पक्ष भाव और दूसरों को निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की निस्वार्थ भावनाएं होती है वो व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, शालीभद्र जी है, उनके मन में वैराग्य हो गया कि मेरे को भी साधुपन स्वीकार करना है, साधु जीवन को प्राप्त करना है। तो भावना हो गई, ठीक है। अब वो एक पत्नी को समझा के छोड़ रही, वही नहीं सुभद्रा है, उसको इस बात का पता तो है, परंतु मन मन में खिन्नता और दुख प्रकट कर रही है कि देखो मेरा भाई है, कितने क्या है सुख सुविधाएं में है, महल है, एक महल, एक क्या है अंतपुर के जो कमरे हैं उनमें 44 क्या है लड़ियां चारों तरफ लटक रही है, वो सच्चे मोती होती, और देव रमन करे उसके भी बेस्ट उनके लिए कमरे हैं, खाने के लिए एक साथ में 50 प्रकार के व्यंजन है। फिर भी भाई क्या है साधु मार्ग के लिए तैयार हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है, वो बहिन सुभद्रा जो धनजी उनके पति है, और आगे रजवाड़े में ऐसा रिवाज था, आज भी होता होगा, बड़े बड़े सेठों के घर ये रिवाज था कि पत्नी है चाहे नौकर कितना ही करो, पर पति के क्या है, जैसे आज की भाषा में आप कहें कि पिट्ठी कह देते हैं, आगे कहते हैं मालिश कही, या पिट्ठी क्या है वो पत्नी करती। एक दिन सुभद्रा है वो धनजी के पीठ पे कर रही थी और आंखों में आंसू आ गए। तो आप कभी भी देखें, दुख के आंसू हमेशा गर्म होगा, और सुख का जो पानी आएगा वो ठंडा होगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। दुख के आंसू है, सर्दी में भी गर्म पानी आएगा, ठंडा नहीं आएगा, और सुख के आंसू है, चाहे भयंकर बीमारी गर्मी है फिर भी ठंडा पानी आएगा, ये नियम। तो क्या है, उनके गरम गरम पानी गिरा, धनजी की पीठ पे गिरा, धनजी ने मुड़ के देखा कि भद्रे प्रिया आंसू किस बात के है, दुख किस बात का है। ये पतिदेव एक बार में बोले नहीं, दूसरी बार में कहा कि आपका पूछना भी ठीक है, परंतु मन में आया मेरा भाई है, वो संसार समुद्र को तरने के लिए संसार को क्या है छोड़ रहा है, साधु जीवन स्वीकार करने के लिए आगे कदमों को उठा रहा है, और एक पत्नियों को छोड़ रहा है। इस बात का मेरे को दुख है कि अभी तो संसार के क्या है भोगों में लिप्त रही, धन देवों का वहन करें, और क्या है संसार के जो सुख है उनमें भी वो रमण करें, मेरी ये भावना है। धनजी ने कहा कि देखो बात तुम्हारी सही है, तो रोने की क्या बात है, तेरा भाई तो कायर कमजोर है जो कि एक पत्नियों को छोड़ रहा है। जब जिनको साधुपन लेना है, जिनको संयोग स्वीकार करना है, अनासक्त भाव जागृत है, संसार समुद्र से तरना है, वो क्या एक पत्नियों को छोड़े, एक साथ ही चिटकार साधुपन स्वीकार कर ले। सुभद्रा के मन से निकला कि पतिदेव कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा क्या है कठिन है। आप करके दिखाए, आप कहते हैं
तो करके तो दिखाए। बंधुओं, उस समय में क्या दंडी ने कहा कि आज से मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, त्यागी रहूंगा और स्वयं मृत्यु स्वीकार करूंगा। सुभद्रा हकी बकी रह गई। तो सजा पतिदेव आपने भी कहा है, परंतु ये बात नहीं हो सकती। कहना एक बात है, ठीक है, सालीभद्र अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं और मेरे कहने से आप, गंजी ने कहा अच्छी बात है, मेरे को संसार में नहीं रहना है। अब तो क्या करना है, संसार समुद्र से ही करना है। बंधु, भावनाएं जागृत हो गई और गंजी का भी संकल्प हो गया कि मेरे को साधुगण स्वीकार करना है। और क्या है, मन में आया कि ठीक है, सालीभद्र जी भी छोड़ रहा है, कर रहा है, पर मेरे कर्मों को मेरे को छुपाना है। सुभद्रा ने बहुत आंसू बहाए, सुभद्रा ने बहुत समझाया कि पतिदेव मेरी गलती हो गई। त्रुटि इंसान से होती है, भगवान नहीं करता, क्योंकि इंसान सदमस्त है और भगवान होते हैं गीतराग बन गए, भगवान हो गए, वो गलती नहीं करते, इंसान से गलती होती है। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु दंडी पक्की हैं, आज का समय संपन्न हो रहा है। मैं अपनी बात को इनको आगे, क्योंकि कल न्याय है और व्याख्यान अपना चलेगा, तो इसको बात को याद रखना। धन जी ने सुभद्रा बतावे दी, नाथ थे मारा मान जो, रहो सुखा संसार पतिवर, बातन मानो जी, सालीभद्र महान है, बणसी वो सुख रो दाता, करे मान करती आत्म रो कल्याण, पतिवर मारी बात का रोजी। तो सुभद्रा है अपने प्राणनाथ गंजी को समझा रही है। अब आप इसी राग में सुनेंगे कि दंजी है सुभद्रा को क्या कहेंगे, क्योंकि त्याग को उन्होंने कर ही दिया है, तो क्या कहेंगे। और उधर से सालीभद्र से भी दंजी की बात सुनेंगे, वो आप सुनने के लिए आज भी तैयार है। आज का हमारा समय संपन्न हो रहा है। भाई बहनों, हर भाई बहन है त्याग प्रत्याख्यान, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति का हमारा चल रहा है और ये दो प्रवृत्तियों को व्यक्ति जागरूक हो जाता है, अशुभ को छोड़ देता है, अशुभ पाप को छोड़ देता है, आठ कर्मों से बचने का उपाय करता है, वो व्यक्ति भगवान महादेव ने बताया है एवं सुही सोई चितम पराय, एक उत्तम सुख को प्राप्त करता है। आचार्य महात्मा जी भी यही फरमाते हैं कि जो व्यक्ति सदाचार को अपनाता है, जो व्यक्ति नैतिक आचरण करता है, जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, जो व्यक्ति व्यवहार में जीता है, तो वो क्या कर सकता है, काफी कर्मों को हल्का कर सकता है। बंधुओं, आयुष से कर्म बंध गया वो हमारा टूटेगा नहीं। 6-7 कर्मों को हम एक साथ तोड़ सकते हैं और बांध भी सकते हैं। तो हम मन एवं मनम्याण जीवियम, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए हम क्या करें कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए त्याग और के ध्यान को पैदा करें। और आचार्य महात्मा जी का जो संदेश है उनको अपने अंदर बना के, अपने हृदय में मन करके महान सुखों को प्राप्त करें। इसी भावना से भगवान महादेव की वाणी और अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए संतों की परित्यासना में हम जीवन को सफल बना सकेंगे, उज्जवल बना सकेंगे। आज अहोभाग्य है, आचार्य महासमुद्र जैसा तेरा पंथ में गुरु मिले हैं, जो कि उनकी आंखों में भी इतना तेज है, उनकी साधना इतनी प्रबल है, उनका जो वैराग्य वृत्ति है, जो बोलने की ताकत शक्ति है, ऐसा लगता है
हर क्षण उनके अमृत बरसता रहता है। तो हम भी उस अमृत बंदों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और उज्जवल बनाएं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर भाई बहन है, आप सबको पता है कि हमारा साधराग्य चतुर्मास है, गुरुदेव ने कृपा कराई है, और हर भाई बहन है, हमने जहाँ तक हो हर ग्रहों को स्पर्श भी किया है, और गोत्री का भी जहाँ तक हो जाने का प्रयास किया है, गए हैं। तो आप भाई बहन है वो भी ध्यान देंगे कि हम भी साधी जी ने जो फरमाया है 17 तारीख का हमारा प्रवेश है, उसमें जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो सीधी बात है। परंतु चतुर्मास में भी हमने पूरा लाभ लेना है, जीवन को सफल बनाना है, और अपनी ऊर्जा को जागृत करके हमेशा के लिए स्वस्थता के चिन्ह को प्राप्त करना है। इसी भावना से ओ अरहम